हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, उस चैप्टर को हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। उसमें जितने टॉपिक्स थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत अच्छे से लगाए थे। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर 3 को पढ़ेंगे और दूसरा यूनिट का पहला चैप्टर रहेगा ये हमारा, जिसका नाम है वैद्युत धारा। हमारे इस चैनल पर क्लास 11th की भी फिजिक्स की क्लासेस जो हैं चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो वो हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। देखिए, यूनिट हमारी दूसरी है ये, और यूनिट का नाम है धारा वैद्युत। धारा वैद्युत, और चैप्टर हमारा जो है ये तीसरा है। तीसरा ये चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा चैप्टर का नेम है। देखिए, इससे पहली यूनिट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। इससे पहली यूनिट का जो हमारा नाम था वो था स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसके अंतर्गत हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेबल, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। मतलब फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। मतलब इनमें हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें आवेश हमारा क्या था, वो स्टेबल था, स्थिर था, रुका हुआ था, गति नहीं कर रहा था। ठीक है, तो जब आवेश रुका हुआ होता है तो क्या क्या प्रभाव डालता है उसका अध्ययन बेटा हम लोग कर चुके हैं स्थिर वैद्युतिकी में। आज की क्लास में और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आवेश जब गति करने लगता है तो कौन कौन से गुण को उत्पन्न करता है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हमारा आवेश रुका हुआ होता है, और जो अब हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हमारा आवेश क्या होगा, इसमें गति करने लगेगा। ठीक है, तो जब आवेश हमारा गति करने लगता है तो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कौन कौन सा प्रभाव डालता है, इसका हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला, इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वैद्युत धारा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए वैद्युत धारा क्या होती है। अगर हम यहां से बेटा बात करें तो वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। और धारा का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब होता है फ्लो, प्रवाह। धारा का मतलब प्रवाह, और प्रवाह को हम लोग बोलते हैं बहना। वैद्युत धारा का मतलब क्या, वैद्युत का मतलब आवेश और धारा का मतलब प्रवाह। मतलब आवेश का प्रवाह, आवेश का बहना क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो जब आवेश हमारा गति करने लगता है तो हमारा क्या उत्पन्न करता है, वो वैद्युत धारा करंट को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहां से एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं इसके। आवेश का प्रवाह वैद्युत धारा
कहलाता है। तो जब आवेश हमारा गति करने लगता है तो उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये बेटा इसकी कोई परिभाषा नहीं है, आवेश का प्रवाह वैद्युत धारा कहलाता है। अब इसकी हम क्या लिखेंगे बेटा, ये परिभाषा लिखेंगे अब, किसकी, वैद्युत धारा की परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या होगी देखिए परिभाषा के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हमें बेटा पता चल जाए 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश कहीं से गुजर रहा है, ठीक है, या हमें पता चल जाए कितना, 1 मिनट का पता चल जाए कि 1 मिनट में कितना आवेश गुजर रहा है, या बेटा हमें पता चल जाए कितना, 1 घंटे में कितना आवेश गुजर रहा है, ठीक है। अच्छा ये 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा, इसको क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एकांक समय। ये सारा क्या है, एकांक समय। तो आवेश का प्रवाह हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत धारा, ठीक है। लेकिन इसकी परिभाषा बेटा हम क्या देते हैं, या तो हमें पता ये चल जाए कि 1 सेकंड में कितना आवेश गुजरा, या हमें क्या पता चल जाए 1 मिनट में कितना आवेश गुजरा, या फिर 1 घंटे में कितना आवेश गुजरा। तो हम यहां से बेटा क्या परिभाषा देते हैं इसकी, एकांक समय में। अब वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, ठीक है। तो एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, एकांक समय में, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और इसे स्मॉल आई से क्या करते हैं भैया, प्रदर्शित करते हैं। या इसकी एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, क्योंकि 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे में जो आवेश गुजरेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर। तो हम एक डेफिनेशन इसकी और लिख सकते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा, ठीक है। आप लोग बताना जरा जैसे बेटा 3 सेकंड में 9 कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया, 3 सेकंड में 9 कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया, तो बताओ 1 सेकंड में कितना होगा, 9 बटा कितना करना पड़ेगा हमें, कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा ये। ऐसे ही अगर 4 मिनट में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ तो 1 मिनट में कितना आएगा, 20/4। ऐसे ही बताओ भाई, अगर T समय में Q आवेश प्रवाहित हुआ, T समय में Q आवेश प्रवाहित हो गया, तो ऐसे 1 में एकांक समय में Q बटे में, ये बेटा जो Q बटा T निकल के आया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, I बराबर Q बटे में T, I बराबर Q बटे में T कहेंगे उसको, ठीक है। अब इसके मात्रक बात कर लेते हैं, क्या होता है इसका मात्रक वगैरह। इसका मात्रक वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है, इसके मात्रक मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ये राशि कैसी, अदिश है कि सदिश है, राशि। देखिए बेटा, जो वैद्युत धारा होती है ये हमारी राशि होती है अदिश। कैसी राशि है
ये बेटा हमारी अदिश राशि है, स्केलर। अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? वे राशियां जिनमें केवल मान होता है, दिशा नहीं होती है। वे राशियां जिनमें केवल मान होता है, दिशा नहीं होती है। लेकिन बेटा जब हम वैद्युत धारा को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा फील आता है कि इसके अंदर क्या है, दिशा भी है। कैसा फील आएगा? ऐसा लगेगा कि करंट के अंदर दिशा भी है। ठीक, जैसे ये एक सर्किट है अपने पास, यहाँ हमने बैटरी जोड़ रखी है ऐसे, ठीक, यहाँ पर कुछ जोड़ दिया हमने, तो यहाँ से बेटा क्या होता है, करंट इधर से निकलेगा। वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी? इधर से ऐसे बहेगा इसमें करंट। कैसे बहेगा? ऐसे। अगर हमने बैटरी उल्टा लगाई होती तो करंट कैसे बहता? ऐसे बहता। आगे समझ में? तो आप देख सकते हो इसमें करंट में दिशा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटा कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, जो हमारी होता क्या है, ये जो धारा होती है ये वेक्टर नियम का पालन नहीं करती है। कौन से नियम का? वेक्टर नियम का पालन, वेक्टर नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये कैसी राशि है? अदिश है। ठीक है, तो करंट कैसी राशि है? अदिश राशि। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक देखो, मात्रक बेटा क्या होगा इसका? ये क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। बटा लगा दिया। टी क्या है? समय को हम क्या लिख देते हैं? सेकंड। सही है। और कूलाम प्रति सेकंड ये जो है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं इसको? इसको एम्पियर बोलते हैं। और याद रखना बेटा, कभी भी धारा का जो मात्रक है हम लोग कूलाम बटा सेकंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये कुछ है इधर? कुछ नहीं है। तो धारा का बेटा मात्रक कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। लेकिन याद रखना, कभी भी धारा का मात्रक आप कूलाम बेटा सेकंड यूज मत करना। क्या यूज करोगे? हमेशा हमेशा बेटा एम्पियर लिखा जाता है। एम्पियर क्यों लिखते हैं? क्योंकि बेटा ये करंट जो होती है ना, वैद्युत धारा, ये हमारी एक मूल राशि होती है। और मूल राशियां बेटा वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। अगर हम ये वाला मात्रक लिख रहे हैं तो बेटा इसमें दो चीजें आ जाएंगी। एक क्या आ जाएगा? कूलाम, और दूसरा क्या आ जाएगा? समय। ठीक, तो हम हमेशा बेटा क्या मात्रक यूज करेंगे इसका? केवल एम्पियर। ठीक है ना? तो एम्पियर इसका मात्रक यूज होगा किसका? करंट का। ठीक है, अब इसकी बीमा लिख लेते हैं। बीमा क्या होगी इसकी? बीमा क्या होगी इसकी? बीमा हो जाएगी इसकी एल। तो आगे इसमें डिस्कस करते हैं, जब आवेश असमान हो, जब आवेश कैसा हो? असमान हो। तो एकांक समय में आवेश के बहने की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। अगर बेटा वही हमारा आवेश असमान रूप से बहे, असमान रूप से मतलब एक सेकंड में कुछ और हो जाए, अगले सेकंड में कुछ और हो, अगले सेकंड में कुछ और हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? असमान। तो यहाँ पर हम बेटा क्या करते हैं? दो प्रकार से निकालते हैं। अगर ऐसा कहीं होता है जब हमारा आवेश असमान होता है तो हम क्या निकालते हैं बेटा? कौन सी धारा? कौन सी धारा? औसत धारा। ठीक, इसका मतलब क्या है? देखो जैसे एक सेकंड में आवेश जो हमारा प्रवाहित हुआ वो हुआ बेटा कितना? 2 कूलाम मान लेते हैं। एक सेकंड में कितना? 2 कूलाम। अगले एक सेकंड में
ये हो गया 3 कूलम। अगले 1 सेकंड में ये हो गया 5 कूलम। ठीक है, अगर आपसे यहां पूछा जाए बताइए धारा कितनी है, तो आप कौन सी बताओगे? 1 सेकंड में 2 कूलम वाली, या 1 सेकंड में 3 के, या 1 सेकंड में 5? क्या बताएंगे आप? 1 सेकंड में 2 कूलम वही, इधर 1 सेकंड में 3 कूलम है, और यहाँ 1 सेकंड में 5 कूलम है। अगर सभी में 2 होता, यहाँ भी 1 सेकंड में 2, यहाँ भी 1 सेकंड में 2, यहाँ भी 1 सेकंड में 2, तो हो जाता 2 एम्पियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सेकंड में 2 कूलम है, अगले 1 सेकंड में 3 कूलम हो गई, अगले 1 सेकंड में 5 कूलम हो गई। तो यहाँ पर धारा कैसे निकाल ले हम? क्योंकि आप देख सकते हो समान समय में असमान हमारा आवेश बेटा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लेंगे? धारा का औसत लेंगे। और कैसे लेते हैं बेटा औसत? कुल आवेश और बटे में कुल समय। कुल आवेश हमारा कितना हो जाएगा? 2 3 5 और 5 10, 1 2 3 सेकेंड, यानी कुल आवेश बटे में कुल समय। तो औसत धारा बेटा कब निकालते हैं? जब हमारा समान समय में असमान आवेश क्या होता है? प्रवाहित होता है। तब हम बेटा वहाँ पर क्या निकालते हैं? औसत धारा। औसत धारा कैसे निकालते हैं? कुल समय और बटे में कुल आवेश। तो यहाँ कैसे निकलेगी औसत धारा? I बराबर क्या होती है? कुल आवेश बटे में कुल समय। तो यहाँ इसको लिख देते हैं बेटा कुल आवेश को डेल्टा Q से, और समय को लिख देते हैं डेल्टा T से। ठीक है, तो ऐसे बेटा जब हमारा असमान आवेश समान समय में प्रवाहित होगा तो वहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? धारा का कैसा मान? औसत मान। ठीक है, अगली होती है बेटा इसमें हमारी तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा देखिए, तात्क्षणिक धारा बेटा क्या होती है? जब हमारी अल्प समय में, कौन से समय में? अल्प का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। ठीक है, अल्प समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक धारा कहते हैं। यहाँ पर बेटा क्या होगा? बहुत ही कम टाइम होगा, 1 सेकंड से भी कम, और आवेश हमारा प्रवाहित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर dq बटे में dt कर देंगे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से बेटा हम लोग, अगर हमारा आवेश असमान रूप से बेटा प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पर हम 2 प्रकार की धाराएं निकालते हैं। या तो हम क्या निकालेंगे वहाँ पर? औसत धारा, या फिर तात्क्षणिक धारा। ठीक है, और औसत धारा बेटा कब निकालते हैं? जब समान समय में असमान आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ पर हम निकालते हैं बेटा औसत धारा। कैसे निकालते हैं? कुल आवेश और बटे में कुल समय। और यहाँ पर क्या होता है? अगर बेटा आवेश हमारा अल्प समय में प्रवाहित हो जाए, अल्प समय का मतलब समझते हो? बहुत ही कम टाइम। समझ में आ गया? बहुत ही कम टाइम, 0.001 सेकेंड, ऐसा कुछ मान सकते हैं आप। बहुत ही कम टाइम होता है वो। तो उस समय में अगर हमारा आवेश प्रवाहित होगा तो वहाँ बेटा हम लोग क्या निकालेंगे? तात्क्षणिक धारा निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला न्यूमेरिकल है। पहला, किसी चालक से किसी चालक से 10 मिनट में 6 माइक्रो कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है किसी चालक से 10 मिनट में 6 माइक्रोकूलाम का आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो हमें धारा का मान आई का मान यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें समय हमें दे रखा है, टी का मान कितना है 10 मिनट, और आवेश कितना है क्यू का मान 6 माइक्रोकूलाम। क्या बताना है हमें, आई का मान। क्या फार्मूला होता है, आई बराबर क्यू बटे में टी। आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान, क्यू का बेटा मान है 6, लेकिन माइक्रो का कितना लगा देंगे 10 की पावर माइनस के 6, और टाइम कितना है 10, और 10 हमारा मिनट में है और इसको हमें सेकंड में लगाना पड़ेगा। तो 10 सेकंड बदलने के लिए बेटा क्या करेंगे, 10 मिनट को किससे गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो हमारा ये किस में आ जाएगा, ये बेटा हमारा आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि कूलाम के साथ सेकंड लगाया जाता है। तो इसको काट देते हैं बेटा, 6 से ये 60 कटेगा 10 बार में, तो 10 10 पावर हो गई 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 8। ये क्या बचेगा, एम्पियर। ये आ जाएगा हमारा आई का मान। चलिए इसमें अगला दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन 2 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या के पथ पर 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है, तब धारा का बेटा मान हमें क्या निकालना है यहाँ पर। तो इसमें बेटा हम मान लेते हैं ये कोई वृत्ताकार कैसा है, ये कोई पथ है, रास्ता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10। कितनी त्रिज्या है, 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इस पर बेटा क्या चक्कर लगा रहा है अपना, क्या चक्कर लगा रहा है ये, इसकी स्पीड कितनी है इलेक्ट्रॉन की, वो दे रखी 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तब हमें बताना है धारा कितनी होगी। तो मान बेटा हमें किसका निकालना है, आई का मान। किसका मान निकालना है, आई का मान। और आई का मान जब निकलता है जब हमें क्या पता हो, आवेश और समय, क्योंकि आई बराबर क्या होता है क्यू बटे में टी। तो आवेश कितना है, आवेश चक्कर कौन लगा रहा है, चक्कर कौन लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो जब इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, तो कितना आवेश घूम रहा है, बोलो एक तरीके से 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। लेकिन बेटा अभी हमें टाइम नहीं पता है, क्या नहीं पता है, अभी हमें टाइम नहीं पता है। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे में टी। तो क्यू तो पता है, क्यू हमें कैसे पता है, जब बेटा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 10 की पावर माइनस 19। लेकिन अभी बेटा हमें क्या नहीं पता, यहाँ पर अभी समय नहीं पता है। तो सबसे पहले बेटा हमें जुगाड़ करना किसका पड़ेगा, टाइम का जुगाड़ करना पड़ेगा। जब टाइम का बेटा जुगाड़ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आई बराबर ये क्यू बटे में टी ये फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आई का मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, टी का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है ये ऐसे, तो बताओगे ये दूरी क्या कहलाती है, ये इससे क्या कहते हैं, ये वृत्त की क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बेटा बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये किस पे घूम रहा है, इस पे तो घूम रहा है वृत्त की परिधि पर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं वृत्त की परिधि, 2 पाई आर। और चाल कितनी है, चाल कितनी स्पीड से घूम रहा है, 10 की पावर 6 से घूम रहा है। और समय को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो हमारे यहाँ से टी का मान निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, टी बराबर यहाँ मान रख देते हैं 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14, और आर का मान कितना है, आर 2 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 गुणा और एंगस्ट्रॉम की जगह लगाते हैं 10 की पावर माइनस के 10, और बटे में कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 6।
इसकी से गुणा कर देते हैं, 2 दूनी हो गए 4, तो 4 चौक हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तियाँ 12, तो ये आ गया इतना। और पावर कितनी बचेगी ऊपर जाके, 10 की पावर कितनी हो जाएगी ये माइनस के 16, तो इतना ये क्या आ गया सेकंड। ये हमें क्या मिल गया भैया, ये कैसे निकला टी का मान आ गया समझ में, तो ये आ गया अपना टी का मान। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली इसको इस फॉर्मूले में लगा देंगे। तो क्या होता है फार्मूला, आई बराबर क्यू बटे में टी। बोलो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और टी कितना आया है हमारा 12.56 और गुणा 10 की पावर माइनस के 16, है ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपली बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक हो गए, यहाँ भी 2 अंक हो गए। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये यहाँ बचेगा 160 बटे में 12 56, और ये पावर ऊपर ले जाते हैं, कितनी बचेगी 10 की पावर माइनस की 3। इसको सिंपली भाग कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा ये। तो कैसे भाग करते हैं इसको, 160 छोटा पड़ गया तो 0, अब एक बार में चला जाएगा ये 1256, कितना बचेगा ये 4 4 और 3, फिर 0 बढ़ जाएगा, 2 बार में लगभग जाएगा ये, तो ये अपना आ जाएगा ये 0.12 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, और इतना क्या एम्पियर। तो ये हमारा किसका मान आ जाएगा, वैद्युत धारा का मान ऐसे निकाला जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इसमें करते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बताना है किसी चालक से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा हम लोग जब निकाल पाएंगे जब हमें आवेश का मान पता हो कि आवेश आखिर कितना गुजरा है। ठीक है, तो पहले हम बेटा क्या निकालेंगे, यहाँ से आवेश का मान निकालेंगे। तो ये क्या दिया है 1 सेकंड, ये टी दिया है हमें 1 सेकंड, और ये क्यू, और ये क्या है 1 एम्पियर, ये आई का मान है 1 एम्पियर। तो हम क्या करते हैं बेटा, सिंपली ये फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं, क्यू बटा टी से, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा फिर आई इंटू टी। तो आई का मान बोलो 1, टी का मान भी 1, तो कितना आ जाएगा ये 1 कूलाम। कितना आ गया ये 1 कूलाम। अब हमें 1 कूलाम में बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, ये पढ़े थे हम चैप्टर 1 में, क्यू बराबर एन ई। तो यहां से हमें एन का मान निकालना है बेटा, प्लस माइनस मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या ही तो निकालनी है, संख्या हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो क्यू का मान कितना है बेटा 1, और ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ये क्या होता है मूलावेश, लगा देंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल टू एन। तो एन बराबर आ जाएगा बेटा, इसको हटाएंगे तो 10 गुणा 10 की पावर 19 हो जाएगी, और बटे में कितनी बचेगी 16। तो 1 0 बेटा इसका इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 बटे में 16, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 18। इसको भाग करेंगे तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18, इतने बेटा इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे ये। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आवेश, और आवेश के बाद बेटा क्यू बराबर क्या लगा देंगे एन ई, और फाइनली हमारा क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और आगे के टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।